जहानाबाद हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। जहानाबाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने जहानाबाद शहर के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, BA, BA, MA, MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी हो, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। देखिए आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। ऐसा है, अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। आपने कहा था कि कैंडिडेट मेरा सब पार्टी से सबसे पहले घोषित होगा, हो जाएगा। दूसरे पार्टी का हो गया, आपका सबसे पहले की बात सबसे पहले होगा। अब जो कहे हैं उसको उस पर कायम है कि किसी दूसरे दल से पहले जनसुराज का कैंडिडेट घोषित होगा। ऐसा तो हुआ नहीं, किसी दल का घोषित हो गया, हमारा नहीं हुआ है। भाई ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के माँ को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। जवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 बरस ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही रहना है।